दोस्तों, आज हमारी मुलाकात दो भाई जिनका नाम एक का नाम बर्बाद सिंह है और दूसरे का आज़ाद सिंह। बड़ी अजीब घटना घटी। मैं उनको पहले से नहीं जानता था, लेकिन आज जाना और जान के मुझे उन दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला। बर्बाद सिंह मिले, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि अरे आपको पता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी ज़मानत हो गई है, तो हम उसको सेलिब्रेट करने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा कि आपके सेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है। तो इतने में जब मैं पूछ ही रहा था कि उनके बड़े भाई आज़ाद सिंह आ गए और आज़ाद सिंह कहने लगे इनके सेलिब्रेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वकील साहब, वो ये है कि जिस राजनीतिक पार्टी के और जिस उसके मुखिया को ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कि वो जेल से छूट के आया, उसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने इनके बच्चों को पढ़े लिखे होने के बाद बेरोज़गार बना दिया। उसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने जो आज जेल से छूटा है, उसने एससी समाज के 50,000 करोड़ रुपया पिछले 10 साल में बर्बाद कर दिया और एससीओं के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया। उसी को ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो। इनके खुशी के मौके पे हो सकता है आप भाई हो, आप इनसे जलते हो। तो वो बड़े भावुक हो गए। बोले कि चिंता तो मुझे आज तक इसी बात का है कि मेरा भाई जो ये बर्बाद सिंह है, ये सरकारी नौकरी करता था एमसीडी में, 4th क्लास नौकरी करता था और आज इसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे मास्टर होने के बाद भी, मतलब एमए करने के बाद भी उनके बच्चे बेरोज़गार हैं। और ऐसे उदाहरण वकील साहब आपको हज़ारों मिल जाएंगे, क्योंकि ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन लोगों को झाड़ू दिखा करके अपना बना लिया है। और ये लोग कहने लगे हैं कि ये आम आदमी पार्टी तो गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी है। मैंने कहा कि आपको क्यों नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी गरीबों का कल्याण करती है। तो उन्होंने कहा एक बड़ा ही अजीब सी बात उन्होंने कही, जो मुझे अजीब लगा सुन करके, शायद आपको भी हैरानी होगी, कि आम आदमी पार्टी इस देश के 90% गरीब लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल करती है और मात्र 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। मैं तो आज़ाद सिंह का चेहरा ऐसे देखते रह गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये जानकारी तो हमको भी नहीं है। तो मैंने बर्बाद सिंह को बोला कि आप आम आदमी पार्टी में काम करते हो क्या। बर्बाद सिंह ने कहा हाँ वकील साहब, मैं तो आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ। तो आज़ाद सिंह ने कहा कि रुकिए वकील साहब, मैं समझाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो SC ST OBC जो 90% इस देश का गरीब कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों के वोट की ये दलाली करते हैं। मैंने कहा ये कैसे। उन्होंने कहा कि इनका नाम है बर्बाद सिंह, और बर्बाद किसने इनका नाम रखा है, यहीं से मैं आपको शुरू करता हूँ। घर में माता पिता इनके जन्म के बाद पंडित बुलाए और पंडित ने इनका नाम रख दिया बर्बाद सिंह। यानी फिर मैंने कहा ऐसा नाम क्यों रखा। तो उन्होंने बताया कि वकील साहब आपको भी जानकारी नहीं है, मनुस्मृति नहीं पढ़े हो क्या। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कहीं पर कि किसी दलित का, पिछड़े का, यानी शूद्र वर्ण के लोगों का ऐसा नामकरण करो कि जिसके नाम से ही हीनता का बोध हो, और इसीलिए उस पंडित ने इनका नाम बर्बाद सिंह रखा है। मैं तो सुन के दंग हो गया। मैंने कहा हाँ जी ऐसी बात होती है। तो कहा कि आप पढ़ लेना मनुस्मृति, नहीं तो मैं आपको वो अध्याय और कोट करके मैं भेज दूंगा कि वो कौन से अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है।
फिर बाद में उन्होंने बताया ये आम आदमी पार्टी जो है मात्र 10% लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम करती है। और अगर वकील साहब आपको विश्वास नहीं है तो आज अरविंद केजरीवाल का जश्न मनाया जा रहा है, उस मंच पे जा कर के देखना। तो उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया मोबाइल में, बोला कि देखो ये संजय सिंह बोल रहा है, और उस इतने बड़े मंच पे आपको कितना एससी मंच के ऊपर दिखाई दे रहा है, ओबीसी मंच के ऊपर दिखाई दे रहा है। मैंने जब देखा तो उसमें कोई बनिया है वो भी सवर्ण, कोई राजपूत है वो भी सवर्ण, कोई ब्राह्मण है वो भी सवर्ण। मैंने कहा कि इनकी बात में तो सच्चाई लग रही है, और बर्बाद सिंह उनका मुंह देख रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसे वो बिहेव कर रहे थे जैसे लग रहा है कि वो आज़ाद सिंह को कर रहे हैं कि तुम मुंह बंद करो। मैं भी सुन के दंग। उन्होंने जो फ़ोटो दिखाया, आप लोग भी देखिएगा मीडिया पे, वो जो जश्न मनाते हुए, उसमें से 20-25 लोग हैं मंच पर, और उसमें से मात्र एक आध दो शायद होंगे, मैं तो नहीं पहचानता हूँ, जो SC ST OBC के नेता होंगे। इसका मतलब ये सच है जो आज़ाद सिंह कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 10% सवर्णों को फ़ायदा पहुँचाने वाली राजनीतिक पार्टी है। मैंने ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ छोटा करने का। तो सबसे पहली बात कि अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ सवर्णों का नेता है, ये सबको समझना चाहिए। क्योंकि मंच जब सजता है तो उसमें सारे सवर्ण मात्र 10% वाले लोग होते हैं। SC ST OBC अगर होता भी है तो वो कोई किनारे में खड़ा होता है, ज़बरदस्ती जैसे नहीं होता है कि हमको भी पब्लिक को दिखाना है। और उन्होंने ये भी बात आज़ाद सिंह ने बताया कि ये जब जाता है तो नीचे ग्राउंड में खड़ा होगा कहीं भीड़ में, वोट दिलवाने वाले ये लोग होते हैं, लेकिन मंच पे चढ़ने वाले और बैठने वाले जो लोग होते हैं वो सारे 10% सवर्ण के लोग होते हैं। मैंने कहा ये भी बात तो सही लग रही है। जब उन्होंने फ़ोटो दिखा दिया, बोला इतना ही नहीं वकील साहब, एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। जो आम आदमी पार्टी को 1.5 करोड़ आबादी में दिल्ली की 5 राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसके आबादी के अनुपात में SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोग 90 हैं, और यही 90 लोग इस पार्टी को वोट भी करते हैं। सवर्ण इनको वोट भी नहीं करता है, लेकिन बावजूद इसके सारे बड़े पदों पर वही लोग होते हैं। क्यों? जो वोट नहीं करता है तुम्हारी पार्टी को, उसको फिर आप क्यों ऊपर के पदों पर रखते हो? SC ST OBC को क्यों नहीं रखते हो? मैंने कहा ये बात भी आप सही कह रहे हो आज़ाद सिंह। फिर आज़ाद सिंह ने मुझे कहा कि वकील साहब और बताता हूँ, इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाकर के ढूंढ लेना, आपको SC ST OBC 90% आबादी यानी डायमंड परिवार के लोग आपको नहीं मिलेंगे। उन्होंने फिर से मुझे बताया कि इतना ही नहीं, ये सब डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो तय करती है कि काउंसलर किसको बनाना है, विधायक किसको बनाना है, मेयर किसको बनाना है, मंत्री किसको बनाना है, और मुख्यमंत्री और सांसद किसको बनाना है। और जिस दिन इनके जो कमेटी होती है, यानी जिस दिन सवर्णों के खिलाफ या SC ST OBC के अधिकार की मांगने की बात जो लोग कर देता है, उसको ये राजनीतिक पार्टी हटा देती है। जैसे आप संदीप का नाम देखोगे, जैसे आप इसका नाम राजेंद्र पाल गौतम का नाम देखोगे, और ऐसे कई SC ST OBC जिसको कि मंत्री तक बना दिया। बाद में जब वो SC ST OBC की मांग रखने लगे, उनके हक और अधिकार की बात करने लगे, तो ये डिसीजन मेकिंग जो कोर कमेटी वाले लोग होते हैं कहते हैं इसको हटाओ, मंत्रालय से बाहर करो, पार्टी से बाहर करो, इस्तीफ़ा दिलवाओ। यानी जो SC ST OBC के लोग मेयर बनाए जाते हैं या विधायक, काउंसलर और मंत्री और सांसद भी बनाए जाएंगे, तो वो तभी तक रहते हैं जब तक वो मुंह बंद रखते हैं। यानी तब तक वो रहते हैं जब तक वो अपने ज़मीर को बेच करके या ज़मीर से समझौता करके राजनीतिक पार्टी में रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इनका पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसमें एक भी आपको SC ST OBC के लोग नहीं दिखेंगे, जबकि 90% आबादी और 100% वोट देने वाले लोग 90% वाले हैं। तो वहाँ 10 में से 9 तो कम से कम SC ST OBC होने चाहिए कि नहीं वकील साहब? मैं उनका मुँह देखता रहा। मैंने कहा कि ये आदमी तो सचमुच आज़ाद है भाई, ज्ञानी भी है। फिर कहा कि जितने भी प्रदेश में प्रभारी बनाए गए हैं उन लोगों को भी आप देखोगे
तो वो सारे सवर्ण हैं 10% वाले, वो लोग जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते हैं। यानी वोट करने के लिए इन्होंने जो मंच पे नीचे लोग खड़े किए हुए हैं SC ST OBC के लोग, वो लोग होते हैं, लेकिन मंच पे चढ़ाने के लिए सिर्फ सवर्ण और जितने भी मेन पद हैं, मुख्य पद हैं, पैसे वाले पद हैं, उन पदों पर वो लोग इनको बैठाते हैं। मैंने कहा कि बात तो ठीक है। इस बात को कहते हुए फिर मैं आज अपनी भी बात समाप्त करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, और उनसे जो आगे बात हुई मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दिल्ली के हर वोटर तक, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के हर वोटर तक इस बात को पहुंचाइए। धन्यवाद।